बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने डिस्कस करना है अबाउट द ईथर्स का नोमेनक्लेचर और इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ ईथर से। ईथर्स को हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं इनकी प्रेपरेशन के। एक मेथड अल्कोहल से प्रेपरेशन का है, दैट इज़ कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस, और दूसरा मेथड जो है वो है प्रेपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं ईथर्स को बाय रिएक्टिंग द अल्कोहल विद मेटालिक सोडियम। अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है मेटालिक सोडियम के साथ, तो आपके पास एक सॉल्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एल्क ऑक्साइड, C2H5ONa, एल्क ऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रॉपर नेम जो होगा वो होगा सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। और नेक्स्ट स्टेप में सोडियम एथोक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ टू प्रोड्यूस ईथर। सोडियम एथोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज है, तो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ से इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। सो C2H5 वाला पोर्शन यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, वी विल गेट C2H5O, C2H5, और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ईथर बनता है। अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद silver oxide in dry form. Ag2O is the formula for silver oxide, so we will get C2H5O, C2H5 diethyl ether, और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। ईथर्स जो हैं ये अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स मीन ऐसे लिक्विड्स जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें वेपर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये ईथर्स जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से वेपोरेट हो जाते हैं। दे आर हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स और दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल मीन कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। स्लाइटली वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम ईथर्स को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि ये इनर्ट होते हैं तो इसलिए ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं ईथर्स के। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ईथर्स जो हैं वो इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। इनकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह क्या है? क्योंकि इनके अगर आप देखें इसमें जो बॉन्डिंग है ROR जनरल फार्मूला है, तो बॉन्ड जो है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड जो है कोई इतना ज़्यादा पोलर बॉन्ड नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट्स का अटैक बहुत कम होता है। इसके अलावा ये एसिड्स, बेसिस और अमोनिया वगैरह से भी रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते हैं। तो ना ही ये इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं और ना ही इजीली रिड्यूस होते हैं। तो जो चंद एक रिएक्शंस हैं ईथर्स के वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ईथर जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो हमारे पास अल्कोहल बनती है। ये फर्स्ट स्टेप में आप देखें ये ईथर की ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से प्रोटॉन लेकर एक इंटरमीडिएट बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इसको हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सोनियम आयन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है, ये अपना एक ये अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, वी गेट अल्कोहल, और अल्काइल आयोडाइड हमारे पास फर्दर जो है वो साथ में प्रिपेयर होता है। तो ये भी इस सेक्शन का एक फ़ायदा है कि इस तरीके से हम अल्काइल आयोडाइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ईथर्स रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हॉट फॉर्म में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा इथाइल क्लोराइड और साथ में POCl3। तो ये सिंपल से 2-3 रिएक्शंस हैं ईथर्स के। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो एंड होता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।